बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर। रहमानी न्यूज़ एचडी की जानिब से प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर हमारे आज के स्टार हैं बहुत बड़े अदाकार, छोटा मुंह और बड़ी बात, जिनके बारे में मैं नाज़ीर क्या बयान करूं। वो बहुत बड़े अदाकार थे। बहरहाल टूटे फूटे अल्फाज में कुछ बयान करता हूँ। मेरी मुराद बर्रे सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े अदाकार दिलीप कुमार हैं, जो पिछले हफ्ते 7/7 को जिनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत फरमाए। बहुत बड़े अदाकार थे। दिलीप कुमार 1922 में पेशावर में पैदा हुए। पेशावर ही से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। फिर अपने वालिद का हाथ बैठाने के लिए, जो फल फ्रूट का काम करते थे, बम्बई चले गए। 40 की दहाई के अवाइल में इन्हें अदाकारी का शौक़ पैदा हुआ और इन्होंने 1944 में ज्वार बाटा फिल्म में काम किया, जो बुरी तरह नाकाम रही। फिर मिलन और एक फिल्म, पहली 3 फिल्में बुरी तरह नाकाम रहीं। फिर जुगनू फिल्म से ऐसा कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ, ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। यके बाद दीगरे बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में देते रहे। जुगनू में दिलीप कुमार और नूर जहां, हदायतकार सैयद शौकत हुसैन रिजवी थे। बहुत बड़ी फिल्म थी ये जुगनू। जुगनू के बाद मेला, अंदाज, बाबल, दीदार, तराना, आन, अमर, दाग, सांगदिल, आज़ाद, देवदास, उड़न खटोला, नया दौर, यहूदी, मदोमती, कोनूर, सांगदिल, गंगा जमुना, लीडर, राम और श्याम, आदमी, गोपी, बैराग, संघर्ष, क्रांति, विधाता, शक्ति, मशल वगैरह, ये इंडिया की बहुत बड़ी फिल्में हैं। दिलीप कुमार के बारे में लोगों के मुख्तलिफ अदाकारों के और आम इंसानों के तासुरात को इस तरह हैं। हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर होते थे फजल महमूद। वो दिलीप साहब के बारे में कहते थे कि मैं और दिलीप सन 46 से लेकर 50 साल इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे। जब दिलीप की ऊपर तले फिल्में मेला, अंदाज, दीदार वगैरह कामयाब हुई तो दिलीप कुमार ने मुझसे कहा, फजल महमूद तुम भी क्रिकेट की तरफ आ जाओ, देखो मेरा कितना नाम है बर्रे सगीर में। मैंने जवाब दिया, तुम्हारा नाम बर्रे सगीर में है, मैं दुनिया में नाम कमाना चाहता हूँ। फिर 2 साल बाद जब 1953 में मैंने इंग्लैंड का लड्डू निकाला, इंग्लैंड को मलिया मेट किया, तो मेरा पूरी दुनिया में नाम हो गया। फिर दिलीप कुमार ने कहा, फजल महमूद तुम सच कहते थे। पृथ्वीराज कपूर बहुत बड़े अदाकार हो गुजरे हैं। राजपूर के वालिद थे। वो फरमाते थे कि एक दफ़ा राजपूर मुझसे पूछने लगे कि पापा मैं बड़ा अदाकार हूँ या दिलीप कुमार। तो मैंने कहा, तुम एक अदाकार बाप के बेटे हो, वो बहुत बड़ा अदाकार है। मैंने ऐसे टाला। राज कपूर खुद कहते हैं कि मैं और दिलीप कुमार अक्सर इकट्ठे रहा करते थे, बल्कि एतवार के दिन वो खाना भी हमारे घर में मेरी वालदा के हाथ का पका हुआ खाते थे। बहुत दोस्ती थी हम में। जब मैंने फिल्म संगम शुरू की तो मैंने दिलीप के लिए रोल स्पेशल लिखवाया। मैंने दिलीप से कहा कि ये संगम की कहानी है, आपने ये रोल करना है। दिलीप ने जवाब दे दिया, उसने कहा मैंने ये रोल नहीं करना। मैं अपनी वालदा से कहा कि दिलीप को रजामंद करे। वालदा ने भी कहा, दिलीप ने कहा मैंने राज कपूर के साथ काम नहीं करना, दोस्ती अपनी जगह, मैंने काम नहीं करना। मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने दिलीप से कहा कि भाई आपने मेरा काम जो है काट देना है। राज कपूर ने कहा तुम मेरे वाला रोल ले लो, 2 रोल हैं, मेरे वाला रोल तुम करो और मैं तुम्हारे वाला करता हूँ। दिलीप ने फिर ना कर दी। फिर राजपूत ने एक ब्लैंक चेक दिलीप को दिया, जितनी मर्जी अमाउंट भर लो,
लेकिन मेरी फिल्म संगम में काम करो। दिलीप ने कहा मैंने काम नहीं करना। एक दफ़ा ना कर दी तो फिर ना ही रहती है। फिर अपना दिलीप कुमार जब दिलीप कुमार जब पाकिस्तान के टूर पर आए हुए थे, उन दिनों 89 की बात है, राजकपूर की हालत बहुत ख़राब थी, अस्पताल दाखिल कराया। जब बचने की उम्मीद ना रही तो उन्होंने आखिरी वक्त में वो यूसुफ कह रहे थे राजकपूर। चुनाचे ऋषि कपूर ने फ़ोन किया दिलीप को, पाकिस्तान के टूर पर थे, कि अब्बू आपको याद कर रहे हैं। दिलीप फौरी दौरा ख़त्म करके अस्पताल पहुंचे। जब दिलीप अस्पताल पहुंचे तो राज कपूर इंतकाल कर चुके थे। दिलीप ने कहा देखो राज, मैं दिलीप आया हूँ, मैं यूसुफ आया हूँ, अदाकारी छोड़ो, आंखें खोलो। लेकिन वो कह रहे थे सजनरी झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मनोज कुमार इंडिया के बहुत बड़े अदाकार, हदायतकार, प्रोड्यूसर, अपना डायरेक्टर हो गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि मैं फ़िल्म बाबर की शूटिंग देखने के लिए, मैं और मेरे दोस्त उस दिनों कॉलेज में पढ़ते थे, बाबर की शूटिंग देखने के लिए चले गए। मैंने शूटिंग के बाद दिलीप से कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। दिलीप ने अपनी टाई उतार कर मुझे बतौर गिफ्ट दी। उस टाई की वजह से इतनी मुझे मीडिया ने पजीराई दी कि मैं आज जो कुछ हूँ दिलीप की टाई की वजह से हूँ। ये मनोज कुमार की तासरत है। नरगस इंडिया की बहुत बड़ी अदाकार नरगस कहती है मैंने दिलीप के साथ अंदाज, मिलन, जोगन, दीदार नामी फिल्मों में, मेला नामी फिल्मों में काम किया। दिलीप बहुत बड़े अदाकार थे। मुझे अफसोस है, अक्सर मुझे अफसोस रहता है कि मैं उनके साथ फिल्म आन में काम ना कर सकी। मुझे महबूब साहब ने ऑफ़र की, लेकिन मैं उन दिनों राजकपूर के साथ आवारा फिल्म की शूटिंग कर रही थी। चुनाचे जब बाद में फ़िल्म रिलीज़ हुई और ब्लॉकबस्टर हुई और पूरे इंडिया में उसका नाम हुआ, तो मुझे अक्सर तन्हाई में अफसोस रहता, काश मैं इस फिल्म का हिस्सा होती। नादरा ने वो मेरे वाला रोल किया। फिर वो कहती हैं मुग़ल आज़म में भी के आसफ़ ने मुझे दिलीप के साथ कास्ट करना चाहा, लेकिन राज कपूर के कहने पर मैंने इनकार कर दिया। मुझे ये 2 फिल्में छोड़ने का बहुत रंज है, बहुत दुख है, ये नरगिस कहती थी। अमिताभ बच्चन इंडिया के बहुत बड़े 70 के सुपरस्टार, 70 की दहाई में गुजरे हैं, अभी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो फरमाते हैं कि मैं दिलीप कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब मुझे शक्ति फिल्म में कास्ट किया गया दिलीप के साथ, तो मैं रात भर सो ना सका कि मैं दिलीप का सामना कैसे करूँगा। जब मैं उनके सामने गया, मैंने उनके पाँव छुए तो उन्होंने मुझे थपकी दी और कहा काम करो, और मेरे में कुछ हौसला हुआ। फिर हम दोनों ने काम किया और फिल्म बहुत कामयाब हुई। वजंती माला कहती हैं कि मैंने दिलीप के साथ देवदास में काम किया, नया दौर में काम किया, यानी कि मैंने काफ़ी फिल्मों में दिलीप के साथ मेरी खुशकिस्मती है मैंने काम किया। वो मुझे बहुत मैं उन्हीं की वजह से इंडस्ट्री में आई। मैं अब दिलीप की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वजंती माला का ये ख्यालात हैं। नंदा इंडिया की एक अदाकारा वो गुजरी हैं। वो कहती हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी फिल्म में दिलीप कुमार के साथ काम करूं, लेकिन मेरे कैरियर में यह मौका ना आया। दिलीप साहब फिल्मों से आस्ता पीछे हटते गए और किसी फिल्म में हमें कास्ट ना किया गया। जब 1974 में मैंने फिल्म दुनिया से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो मेरी ख्वाब मैं समझती अपने आप से कहती थी नंदा तू अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि तूने दिलीप के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। फिर अदाकारा वही अदाकारा कहलाती है जिसने दिलीप के साथ काम किया हो। चुनाचे एक फिल्म मजदूर बन रही थी, हदायतकार ने मुझे छोटा सा एक रोल दिया, उसने कहा दिलीप कुमार है, मैंने फ़ौरन हाँ कर दी, हालांकि मैं फिल्में छोड़ चुकी थी। मेरा दिलीप के साथ आमना सामना भी उस फिल्म में नहीं, लेकिन मैं दिलीप के साथ काम करना चाहती थी और मजदूर फिल्म का मैं हिस्सा बनी। इस तरह मैं खुश हुई और अपने से कहा नंदा अब तू मुकम्मल हो गई है। हमारे बहुत बड़े पश्तो फिल्मों के अदाकार बदर मनीर, जिनको पश्तो फिल्मों का दिलीप कुमार कहा जाता है, वो
कहते थे कि हम सब अदाकार, दिलीप कुमार एक एकेडमी है और हम उस एकेडमी की ईंटें हैं, हम सब अदाकार उस एकेडमी की ईंटें हैं। ये बहुत बड़ा क्रेडिट। तारक अजीज़ साहब हमारे बड़े मशहूर कंपेरर हो गुजरे हैं, नीलामगार 40 साल तक चलाते रहे। वो फरमाते हैं कि जब 1988 में दिलीप कुमार पाकिस्तान आए तो मुझे इस्लामाबाद में प्रोग्राम था, उसके लिए कंपेयरिंग का कहा गया। मैं बड़ा खुश था। जब हालांकि मैं पश्तो अपना उर्दू पंजाबी इंग्लिश में कंपेयरिंग मैं मुकम्मल अबूर था मुझे, लेकिन जब मैं दिलीप कुमार के सामने कंपेयरिंग करने लगा तो मुझे कंपेयरिंग नहीं आ रही थी। मैं फ़ौरन दिलीप कुमार के साथ एक कदमों में जाकर बैठ गया और मैं कहा मेरे वास की बात नहीं है, यानी इतने बड़े अदाकार के सामने कंपेयरिंग करना, ये तारक अजीज़ के अल्फाज थे। महबूब साहब तो खैर इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर जिन्होंने आन फिल्म बनाई, वो बड़े फ़ैन थे दिलीप कुमार के। अपना मैं दिलीप कुमार का ख़ुद बड़ा फ़ैन हूँ। जब मैं दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में पढ़ता था, 1972 की बात, 72 की बात है, हमारी क्लास में एक लड़का नहा धोकर आया। मास्टर साहब थे हमारे बाखरा वाली के, हनीफ साहब। वो कहने लगे और तू आज बड़ा दिलीप कुमार बन के आया है। तो मेरे दिल में आया कि दिलीप कुमार क्या चीज़ है। मास्टर साहब ने ये क्या दिलीप कुमार बन के आया है। कुछ दिन गुजरे तो मुझे अपनी वालदा के साथ गुजरांवाला जाने का इत्तेफाक हुआ। मामू के घर शिवपुरे मोड़ से भगवानपुरे तक तांगे जाते थे। तांगे में मैं और मेरी वालदा बैठे हुए थे। पीछे 2 लड़कियां आकर बैठ गईं, बीबियां, बुरखे पहने हुए थे, निकाब लगाए हुए थे। हम आगे बैठे हुए थे और कोचवान और सवारियां 2 ढूंढ रहा था। वो लड़कियां आपस में बात करने लगी, मेरी तवज्जो उनकी तरफ होगी। एक कह रही थी नहीं तेरा तो शोहर एवं ही है, दूसरी कहने लगी नहीं तेरा कदों दिलीप कुमार है। तो मेरे दिल में फिर होगा दिलीप कुमार क्या चीज़ है, ये ज़रबुल मिसल बनता जा रहा है। जो कहते दिलीप कुमार, यानी कि हर से मैं यही सुनता हूँ। मैंने तहिया किया कि मैंने दिलीप कुमार को फिल्म देखनी है। उन दिनों इंडिया अमृतसर पर फिल्में लगती थीं, मैं साल इंतज़ार करता रहा, लेकिन इंडिया दिलीप की कोई फिल्म ना लगी। फिर मुझे शमा देलवी एक रसाला निकलता था, वो मेरे हाथ लगा। मैंने वो देखा, वो पता चला कि काबुल शहर, अफ़गानिस्तान के काबुल शहर में बैराग फिल्म दिलीप की रिलीज़ हुई है, लगी है। मैंने दिन देखा, रात फौरी काबुल पहुंच गया। मैंने वहां जाकर वो दिलीप कुमार की फ़िल्म देखी, मुझे इतना पसंद आई। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, फिर पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। जिस तरह किसी ने कहा ना कि सरदार ने पूछा, सरदार जी आज बड़े खुश हो, आज कुछ ज़्यादा पी लीजिए। उन्होंने कहा तो लैंड कर ली है। मैं तो जिसे कहते हैं बिन फेरे हम तेरे, बिना पायल की बजे घुंघरू, यानी कि मैं तो अनदेखे ही दिलीप का बड़ा फ़ैन था। लेकिन जब मैंने बैराग देखी तो फिर सिक्का बंद मोहर लग गई कि मेरी हर गुफ्तगू में दिलीप का ही नाम आता था। मेरे दोस्त कहते थे अन्नी नूं माघे दा चाहते उनके हर वेले दिलीप कुमार का ही पिया होंदा है, यानी इतने बड़े दिलीप कुमार अदाकार थे। एक सहाफ़ी ने, जब फिल्म आदमी रिलीज़ होकर एक सहाफ़ी ने दिलीप से कहा सर आपसे कल का छोकरा मनोज कुमार आपसे बाजी ले गया है। तो दिलीप कुमार ने बड़ा कड़ाकेदार जवाब दिया, कहा वो उभरता सूरज है और मैं डालता परछावां। सहाफ़ी जो है वो अपना सा मुँह लेकर बैठ गया। हमारे वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को जब नैब वालों ने 7 साल सज़ा सुनाई तो वही दिलीप कुमार पर पिक्चराइज गाना गुनगुना रहे थे, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। दिलीप कुमार की शादी 1966 में सायरा बानो से हुई। दिलीप कुमार कहते हैं मुझसे सायरा बानो मिली, उसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा बीबी मैंने सर नीचे किया, मेरे सर के बाल देखो, मेरी उम्र 44 साल है और तुम्हारी उम्र 20 साल है। तो उसने कहा नहीं मैंने तो इससे शादी करनी है। चुनाचे 1966 में बड़ी धूमधाम से ये शादी हुई। दिलीप कुमार
कि बहुत सारी फिल्में पेंडिंग पड़ी हैं, कुछ मुकम्मल भी पड़ी हैं। मसलन आग का दरिया, कलंगा, ये तो बैंक मैनेजर, ये मुकम्मल फिल्में हैं दिलीप की। और जो फिल्में आदि है, आखिरी मुगल, जानवर, हार सिंगार, कफन वगैरह, ये आधी से ज़्यादा मुकम्मल हैं। पता नहीं क्या वजूहात हैं, ये क्यों फिल्में रिलीज़ नहीं होती। बारह उनके तमाशियों को, उनके फिल्म पुरस्कारों को, उनके फ़ैनों को बहुत इन फिल्मों का इंतज़ार है। दिलीप कुमार पर दिलीप कुमार की कामयाबी में रफ़ी का भी बड़ा हाथ है, रफ़ी की कामयाबी में दिलीप कुमार का बड़ा हाथ है। बहुत सारे गाने दिलीप कुमार पर पिक्चराइज हो रफ़ी साहब के, जैसे ये ज़िंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, अब दोनों ही नहीं हैं, मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, ये देखो रफ़ी साहब का नहीं था, अब लो ख़त्म कहानी हो गई, ये तलत मूसा का गाना दिलीप पर पिक्चराइज हुआ। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, बलम घर जाना है, फिल्म मेला का ये गीत दिलीप पर बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ। तू कहे अगर ज़िंदगी भर मैं गीत सुनाता जाऊं, ये भी दिलीप कुमार का गाना। हम दर्द के मारों का इतना ही फसाना है, ये दाग फिल्म का गाना। ये मेरा दीवानापन है, यहूदी फिल्म का ये गाना बहुत अच्छा गाना है। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, तुझी को तेरी कहानी सुनाने आया हूँ। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय। आन फिल्म का ये गाना। टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, रोए ना क्यों ये घायल ही तो है, ये गाना देखने वाला है। बहुत खूबसूरत दिलीप कुमार को बांधा होता है आन फिल्म में। बहुत मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, ये भी दिलीप कुमार गाना आन फिल्म का है। ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो, मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो, उड़न खिला फिल्म का ये गाना। निमी नहारी होती हैं, बहुत अच्छा गाना है ये भी। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, बहुत ये भी आन फिल्म का गाना है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे चाहा था आंखों ने, बहुत बड़ा गाना ये रफ़ी साहब की आवाज़ में। मधुमती फिल्म का ये गाना है। ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तान के लिए, शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म थी ये, अपना दास्तान, अफसाना का रीमेक थी ये। वो ये फिल्म नाकाम रही, लेकिन ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ। मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले, संघर्ष फिल्म का ये भी गाना बहुत अच्छा था। टूटे ना दिल टूटे ना, साथ हमारा छूटे ना, ये भी गाना बहुत अच्छा गाना दिलीप कुमार पिक्चराइज हुआ। आज पुरानी राहों पर कोई मुझे आवाज़ ना दे, आदमी फिल्म का ये गीत बहुत अच्छा गीत है ये भी। मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिला दी गई है, बहुत दाग फिल्म का ये गाना बहुत खूबसूरत गाना है। ऐसा लगता था जैसे कि पूरा इंडिया इस गाने पर झूम रहा है, नाच रहा है, नशे की हालत में है, इतना गाना ये बहुत चला ये गाना। मुझसे मोहब्बत हमी से लड़ाई, लीडर फिल्म का ये गाना, ये भी लीडर फिल्म का गाना था बहुत अच्छा। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, मधुमती का ये गाना भी बहुत बड़ा गाना था। ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, ये दाग फिल्म का गाना। दिलीप कुमार ने शराब पी होती है, बहुत अच्छी एक्टिंग उनकी देखने वाली अदाकारी है इस मतलब गाने पर। फिर कुछ गाने दिलीप कुमार के बहुत अच्छे पिक्चराइज हुए। कोई प्यार की देखे जादूगरी, गुलफाम को मिल गई सब्ज़ परी, फिर मिलते ही नज़र दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। फिल्म बाबल का ये गीत भी बड़ा कमाल गीत है। पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं, बिराक फिल्म का ये गाना। फिर सारे शहर में आपसा कोई नहीं, उड़ी जब जब जुल्फ़ें तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, बहुत पसंद किया गया ये गाना। दिलीप का हेयर स्टाइल, और ये फिल्म थी नया दौर। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार,
ये भी नया दौर का गाना था। वैजंती माला और दिलीप साथ साथ होते हैं। लंदन से आया हूँ बन ठन के, जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, ये गोपी फिल्म का गाना दिलीप और सारा बानो पर पिक्चराइज हुआ। फिल्म नया दौर में जब वैजंती माला कहती हैं उड़ी जब जब जुल्फ़ें तेरी कुंवारियों का दिल मचले, और दिलीप कुमार आगे से कहते हैं जब ऐसे चिकने चेहरे कौन कौन थे? कामनी कौशल, मीना कुमारी, निम्मी, नरगस, वैजंती माला, मधुबाला, नूतन, ये सारा बानो, मुमताज़, ये सब चिकने थे। जब ऐसे चिकने चेहरे तो फिर कैसे ना नज़र फिसले। एक और दिलीप और मीना कुमारी पिक्चराइज गीत, बहुत बड़ा गीत, बल्कि मेरा बहुत फेवरेट गाना है वो फिल्म आज़ाद का। इतना कितना हसी है मौसम, कितना हसीन सफ़र है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है। और इस तरह बहुत सारे गीत हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा गाने रफ़ी साहब के दिलीप पर, तलत महमूद के भी हुए, मुकेश के भी हुए, लेकिन रफ़ी साहब के बहुत गाने दिलीप साहब पर पिक्चराइज हुए। दिलीप कुमार के चंद अहम सीन आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फिल्म उड़न खटोला निमी और दिलीप कुमार की फिल्म थी। इसका एक, जब निमी दरिया में नहा रही होती हैं तो दिलीप कुमार कहते हैं संभल कर खेलना दरिया से मौजों की रवानी में, जलेंगे दिल हज़ारों आग लग जाएगी पानी में। बिलखसूस जब वो गाने के इस बोल पर आते हैं तो उनके चेहरे के तासरात, उतार चढ़ाव, अदाकारी देखने वाली होती है। लगी दिल की पानी से बुझ ना सकेगी, जहाँ तक बढ़ाओगे बढ़ती रहेगी। ना सोचो कि दुनिया हमें क्या कहेगी, ना तूफ़ान से खेलो ना साहिल से खेलो, मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो। फिर एक दाग फिल्म थी, वो जब बुतों को कल्हाड़े के साथ तोड़ते हैं तो वो भी सीन जो है ना कमाल का सीन है। इसी तरह फिल्म मशल दिलीप साहब की आखिरी दिनों की फिल्म है, ये 80 की फिल्म है। ये बहुत अच्छी फिल्म थी। जब उनकी बीवी बीमार होती है तो वो उसे अस्पताल ले जाने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में बारिश, बेशुमार बारिश, बहुत तेज़ बारिश, और सड़कें सुनसान, इमारतों, ऊंची ऊंची इमारतों के खिड़कियां दरवाजे बंद। दिलीप कुमार बड़े परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, आवाज़ारी करते हैं, चीखते हैं कि देखो मेरी बीवी मर रही है, इसे अस्पताल पहुँचाओ। बार बार कहते हैं, कोई गाड़ी वाला गाड़ी रोको। बहुत तरले मिन्नतां वो करते हैं गाड़ियों में रखे, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रोकता। फिर वो मर जाती है। ये दिलीप कुमार के बहुत शानदार सीन हैं। अगर आप ये फिल्में देखें तो आपको होता है दिलीप कुमार कितने बड़े अदाकार थे। इसी तरह फिल्म देवदास का वो सीन जब वैजंती माला गा रही होती हैं, जिसे तू कबूल कर ले वो अदा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो बाए। बहरहाल ये बहुत अच्छा गाना, बड़ा पॉपुलर भी हुआ। आप दिलीप कुमार की अदाकारी देखें, पूरे गाने पर दिलीप कुमार ने आंखें नहीं खोली, यानी नशे की हालत में वो रहते हैं। ये गाना देखें आप देवदास फिल्म का। दाग फिल्म का मैंने पहले जिक्र किया है। लीडर फिल्म भी दिलीप कुमार की बहुत अच्छी फिल्म थी। जब वो गाना गा रहे थे, मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिला दी गई है, तो ऐसा लगता है कि पूरे सिनेमा हॉल को सांप सूंघ गया है। लोग इतने मगन थे, इतने दिलीप की अदाकारी के कि आँख नहीं झपक रहे थे। जिस तरह हीर रांझा, सोनी महिवाल, शशि पुन्नो वगैरह प्रेम कहानी है, इसी तरह दिलीप कुमार और मधुबाला की भी एक रोमांस की दास्तान है। दिलीप कुमार और मधुबाला का आमना सामना फिल्म तराना में हुआ और दोनों एक दूसरे में खुब गए, ऐसे फंसे कि फिर दोनों एक दूसरे के बगैर ना रह सके। फिर इन्होंने अमर के दौरान, फिल्म अमर संगदिल के दौरान, ये अरूज पर इनका मोहब्बत थी। मुग़ल आज़म में तो ये बहुत आगे निकल गए थे। मुग़ल आज़म एक ऐसी फिल्म है दिलीप कुमार और मधुबाला की जिसको पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान ने देखा।
बल्कि उन लोगों ने भी देखा जो फिल्म बीनी को गुनाह समझते थे। इतनी बड़ी ये फिल्म थी मुग़ल आज़म। बहरहाल दिलीप और मधुबाला बहुत एक दूसरे के करीब हो गए। फिर हुआ ऐसे कि फिल्म बन रही थी नया दौर। नया दौर के दौरान दिलीप ने मधुबाला से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मधुबाला बहुत खुशी, वो भी तो चाहती थी। उन्होंने अपने घर वालों से मशवरा किया, वो भी सब खुश हो गए। उसकी बहनें, उसका बाप और दिलीप के घर वाले बहनें, वो भी सब खुश थी कि इतनी बड़ी अदाकारा और ख़ूबसूरत, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत अदाकारा, दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन दिलीप ने मधुबाला से कहा कि जिस शादी के बाद तुमने स्टूडियो नहीं आना, यानी फिल्मों में काम नहीं करना। मधुबाला मान गई। ये बात जब मधुबाला ने अपने घर वालों से जाकर की तो उनको तो सांप सूख गया। वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, हमारा खर्चा कौन चलाएगा, हमारा ख्याल कौन करेगा। चुनाचे उन्होंने ना मधुबाला से मुंह मोड़ लिया, नाराज़गी का इजहार किया। उन दिनों फिल्म नया दौर बन रही थी जिसकी शूटिंग बम्बई से दूर 80 किलोमीटर गांव में होना थी। दिलीप के बाप अताउल्ला ने फिल्म के डायरेक्टर से कहा कि मेरी बेटी 5 स्टार होटल के बगैर नहीं रह सकती गांव में। उसने ये बात दिलीप को बताई। दिलीप बहुत गुस्से में आ गए। उसने कहा जहां मैंने रहना है, हिदायतकार साहब आपने रहना है, चोपड़ा साहब फिल्म के दूसरे हीरो रहे हैं, वहाँ मधुबाला को क्या तकलीफ़ है, वो आसमान से उतरी कोई हूर है, वो वहाँ क्यों नहीं रह सकती। दिलीप गुस्से में आ गए। जब ये इस बात का इल्म मधुबाला के बाप को हुआ तो उसने मसाले लगा के और बहुत सारी मधुबाला को बताया कि ये तुम्हारी इज्जत है उनकी निगाहों में। वो ये बातें कर रहे हैं कि हम मधुबाला को निकाल कर दूसरी हीरोइन को ले लेंगे। मधुबाला को गुस्सा आ गया। वो उसका ख्याल था कि लाख इख्तलाफ सही, मगर मैं दिलीप कुमार की महबूबा तो हूँ, मुझ पर वो किसी लड़की को तरजीह तो नहीं देंगे। वो गुस्से में आई। उसने दिलीप से कहा क्या बात है, आप सुना है आप नई हीरो को फिल्म में लेना चाहते हैं। दिलीप ने कहा मधु ऐसी बातें ना करो, बात सुनो। मैंने नहीं बात सुननी। उसने बात करते हुए कहा मैं तुमको जानती हूँ और उस नाचने वाली कंजरी मुजंती माला को भी, जिसको तुम कास्टा करना चाहते हो। चुनाचे दिलीप कुमार गुस्से में आ गया। दिलीप ने मधु के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। चुनाचे इख्तलाफात मज़ीद बिगड़ गए और बिगड़ते बिगड़ते बात काफ़ी दूर चली गई। उन दिनों की बात है, मधुबाला को जिन दिनों ये इनका रोमांस अरूज पर था और किस्से लिखकर खत लिखकर एक दूसरे को भेजते थे, तो उन दिनों एक लड़का जो दिलीप के खत मधुबाला तक मधु के दिलीप पर लाकर देता था, वो मधुबाला के पास था। वो आकर दिलीप को मुख्तलिफ बातें बताता था। वो मधुबाला उसको 40-50 रुपये या 5-10 रुपये दे देती थी। एक दिन एक हिदायतकार ने कहा मधु ये रोज़ आपके पास आकर उल्टी सीधी बातें, झूठी बातें बताता है और आप उसे रोज़ पैसे दे देती हैं। मधुबाला कहने लगी मुझे भी मालूम है कि वो झूठ बोलता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो मेरे पास आकर यूसुफ दिलीप कुमार का नाम लेता है और मुझे सुकून मिलता है। ये थी मतलब इनका इतना प्यार था। बरा ये दोनों आपस में मिल ना सके। दोनों का इख्तलाफ बढ़ता गया। जब ये फिल्म मतलब हिदायतकार ने कोर्ट में केस कर दिया, दिलीप ने मधुबाला के ख़िलाफ़ गवाही दी, इसके बाप के चोपड़ा के हक़ में दी, तो इख्तलाफ बढ़ते गए। फिर 3-4 माह गुजरे। मधुबाला एक फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी। दिलीप ने जाकर हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा। उसने कहा कि मैं तुम्हें अदाकारी वाली शर्तें आज़ाद करता हूँ और तुम अभी चलो और मेरे साथ शादी करो। मधुबाला हंसने लगी। उसने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दिलीप ने कहा बताओ। मेरे बाप से माफ़ी मांगो। उसने कहा मैं पठान हूँ, दिलीप कुमार हूँ, एक दफ़ा ना कर दी तो फिर ना से मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। चुनाचे ये दोनों अदाकार फिर आपस में मिल ना सके। दिलीप जब मधुबाला अस्पताल में दाखिल थी, बहुत बीमार थी आखिरी वक्त में, तो वो यूसुफ पुकार रही थी। यूसुफ पुकारते हुए वो मरी। दिलीप जब मधुबाला का इंतकाल हुआ तो दिलीप कुमार उस वक्त इंडिया में ना थे।
जब दिलीप कुमार दूसरे तीसरे दिन वाप इंडिया आए तो मधुबाला की सीधे मधुबाला की कब्र पर गए और बच्चों की तरह रोए, बहुत रोए और उसके लिए मकसद की दुआएं की। लेकिन मधुबाला की बहनें जो हैं उस बद दुआएँ दे रही थीं कि हमारी बहन को दिलीप कुमार ने मारा है, अल्लाह ताला इसको भी ऐसी ही बहुत बद दुआएं दी। पर इस तरह ये प्रेम कहानी का अंजाम हुआ। फिल्म मौला जट में मुस्तफा कुरैशी ने क्या खूब कहा है, ये नतियां ते किसी गिद्दड़ के कान में पा दियो तो वो भी नहीं नसता, मैं तो फिर नूरी ना था। यानी अभी तो 54 साल हुए हैं, 54 साल बीत चुके हैं, लोग पाकिस्तानी दिलीप कुमार अकमल खां को नहीं भूले। ये तो फिर दिलीप कुमार हैं, इनको बुलाने के लिए सदियों चाहिए। अल्लाह ताला दिलीप कुमार की मग़फ़िरत फरमाए, बहुत बड़े अदाकार थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही कह दिया था, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। वाह दिलीप कुमार, अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ फरमाए। खुदा हाफ़िज़।